आप किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। आज परिस्थिति यह है कि 20वां दिन है, किसानों के हित की नहीं, आप अपनी राजनीति की सोच रहे हैं। क्या अंजना जी, आपको मैं काफी सालों से देख रहा हूं टीवी पर। आपको अच्छी तरह याद होगा 2011-12 में जब हमारी सरकारों के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे, जन लोकपाल का मांग सामने रखते हुए, तो भाजपा के तमाम नेताओं ने समर्थन दिया, बयान दिए। हमने तो नहीं कहा कि आप इनके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हो, और कर भी रहे होते ये इनका हक था, क्योंकि ये तब विपक्ष में थे। हमारा काम था कि हम लोगों को समझाएं। अगर हम उसमें असफल रहे तो हमने उसका खामियाजा भुगता, आज हम विपक्ष में हैं। सुधांशु जी, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि अंग्रेजी में मोदी जी को कम्युनिकेशन जार माना जाता है, कि भाई कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। मैं उस बात से सहमत हूं नहीं हूं वो अलग बात है, लेकिन माना जाता है। तो इतना बड़ा कम्युनिकेटर, इतना बड़ा एक्सपर्ट कम्युनिकेशन का, वो किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे? वो विपक्ष पर क्यों निशाना साध रहे? समझाए ना किसानों को। कच्छ में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं। ये वही कच्छ है अंजना जी। इंडिया टुडे ने आज तक में उस पर स्टोरी कई बार की है, मैंने खुद देखी है। 5000 सिख किसानों को, जिनको लाल बहादुर शास्त्री ने कच्छ में बसाया था, उनके खेड़ूत पोथी, जिनको बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए मोदी सरकार ने, आज भी उनको मालिकाना हक नहीं है उस जमीन का। हिम्मत देखो, प्रधानमंत्री जी का सलाम है उनकी हिम्मत को, कि वहां जाकर, जहां उन्होंने मूर्ख बनाया किसानों को, वहां जाकर बोल रहे हैं साहब किसान कानून बहुत अच्छे हैं। हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी खेड़ूत पोथियां छुड़वाई हैं, और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार, जब गुजरात में थे मोदी जी मुख्यमंत्री, तब से लगी हुई है उन किसानों के खिलाफ। कच्छ में जाकर हिम्मत देखो, कमाल है। तभी इनको आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है कि वो भाषण देंगे और झड़झड़ वोट गिर जाएंगे, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। माफ कीजिएगा, भाषण से पेट नहीं भरते। हो गया, लद गए वो दिन भाषणों वाले। आइए, सामने आइए, किसानों से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। अगर इतनी काबिलियत है आपकी, और सिरसा साहब बैठे हुए हैं, अपना वाक चातुर्य वहां दिखाइए ना। अब तो सुखबीर बादल ने कह दिया असली टुकड़े टुकड़े गैंग आप लोग हैं। देखिए, एक बात मैं अपने मित्र पवन खेड़ा जी की बात में संशोधन करते हुए कहूंगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी कम्युनिकेशन जार है। नहीं मान्यवर, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन तीनों में। हाँ, वो अलग बात है कि आपके नेता जार नहीं बिजार है, तो वो एक अलग समस्या है। मगर अभी आपने कच्छ की बात कही, आज कच्छ में उद्घाटन किस बात का हुआ? दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का। आप सोचिए, देश का जो पश्चिमी इलाका है, राजस्थान और गुजरात, आप भी राजस्थान से आते हैं, वहां पे समस्या क्या है कि पानी की कमी है। मगर एक चीज है कि बहुत ज्यादा धूप रहती है। तो कैसे उस समस्या में से एक नया समाधान निकाला जाए? तो सोलर के लिए गुजरात और राजस्थान राज्यों को सर्वाधिक लाभ होगा, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, जिसका नेता भारत बना, जिसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना। आज आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए मैं कह रहा हूं किसानों के हित में। और दूसरी बात जो आपने कही, हम अपने जमाने की बात नहीं कर रहे। यूपीए शासनकाल में गुजरात में निरंतर कृषि विकास दर 10% से ऊपर गई। पहला राज्य देश का गुजरात बना था जहां जल स्तर ऊपर उठा था। बाकी भारत में सब जगह जल स्तर नीचे जा रहा था। ये मैं यूपीए 1 और 2 के शासनकाल की बात कह रहा हूं। अब आइए आज के संदर्भ में। देखिए, यहां किसी को कोई समस्या नहीं है। हम जब मुद्दों पे जब पे विरोध करते थे, तो हमारा पूरे देश में और किसी भी परिस्थिति में एक ही स्टैंड रहता था। यहां समस्या क्या है कि आपकी पंजाब की सरकार ही फल और सब्जी के ऊपर एपीएमसी नहीं देती है और गेहूं और धान पे देती। तो ये समझ में नहीं आता कि फल सब्जी के लिए जो चीज अच्छी है वो गेहूं और धान के लिए खराब क्यों है। अब आप कहते हैं धन्ना सेठों की बात, तो धन्ना सेठ सबसे बड़े अगर खाद्य के हैं तो नेस्ले है, जिसका पंजाब में नेहरू जी के जमाने में एग्रीमेंट हुआ था और इंदिरा जी के जमाने में 67 में आगे बढ़ा। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा धन्ना सेठ, मैं खाद्य की बात कह रहा हूं। पहला नेस्ले और दूसरा पेप्सी। पेप्सी का 1988 में हुआ, राजीव जी के जमाने में। अभी पिछले साल मार्च 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका उद्घाटन किया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, दुनिया के सबसे बड़े धन्ना सेठों को आप आके रखते हैं, फल और सब्जी में आप एपीएमसी नहीं देते। जहां से आपके राहुल गांधी जी सांसद हैं वहां एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। फिर आके जब विपक्ष लेकर आया या किसान अपने से आए हैं? किसानों को विपक्ष लेकर आया है सरहद पर दिल्ली के या बॉर्डर पर, या खुद ही आ गए हैं? हाँ, अब मैं बता। देखिए, किसान आए, मगर यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है, सरदार ऑफ बारडोली। बारडोली के किसान सत्याग्रह से लेके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के 1988 के सत्याग्रह तक, हर किसान आंदोलन तक, हर किसान आंदोलन में एक नेता है।
यहां समस्या की बात है, पहली बार कोई नेता नहीं है। ठीक है। अब ये बताइए 42 जो किसान समितियां हैं, कोई कह सकती मेरा कोई अध्यक्ष नहीं है, हमारे जितने 20,000 लोग हैं सब साथ साथ बात करेंगे।